ओके जी, आज हमारा प्राइवेट लेवल का जो कोर्स है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर जो है आपको प्राइवेट लेवल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एज अ वी आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 2024 में जो कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि जी 2024 में हम क्या करें, हम प्राइवेट लेवल करें या फिर हम होलसेल करें, क्योंकि होलसेल की जो इस वक्त कंडीशन है वो बड़ी नाजुक चल रही है। और वो इसलिए नाजुक चल रही है कि अब न्यू कस्टमर्स को या न्यू सेलर्स को जो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो अप्रूवल देते ही नहीं है। और अमेजोन ने भी ये सख्ती कर दी है कि अब वो ऑथराइजेशन लेटर के बगैर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, चाहे आप यूएसए से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर इनवाइस नहीं है, इनवाइस भी नहीं, सिर्फ ऑथराइजेशन लेटर ही उसको चाहिए जो कि ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से हो। ठीक है, और वो अब हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज से अगर हम चंद माह पहले की बात करें तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया कि अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ये अमेजोन ने थोड़ी सख्ती स्टार्ट कर दी जैसे किसी ज़माने में उसने ड्रॉप शिपिंग पर की थी। और इसके अलावा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि जी इस कोर्स में ऐसा क्या डिफरेंट होने वाला है या ऐसा क्या डिफरेंट सीखने वाले हैं जो आपको वाइब आएगी, आपको फील होगा कि हमने कुछ सीखा है, या आपने या आपको लगेगा कि जी हम इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है, बेसिकली वो चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम बात करें कि प्राइवेट लेवल है क्या, ये जस्ट एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है, एक इंट्रो है। उसके बाद फौरन हम जंप करेंगे अपने जो हमारे मेन काइंड ऑफ पार्ट है उनकी तरफ। अगर हम बात करें कि जी प्राइवेट लेवल क्या होता है, प्राइवेट लेवल में बेसिकली ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं, आप अमेजोन पर देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है, अच्छी बिक रही है, अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि बेबी टॉवल है, ठीक है, वो अच्छे सेल हो रहे हैं। अब होलसेल के केस में हम क्या करते हैं कि जब हम एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं तो हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं उसके, या फिर हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उसको जाकर हम उसको कहानी सुनाते हैं कि जी हम भी होलसेल करना चाहते हैं और ये हमारे पास एलएलसी है। ठीक है, ये रीसेलर सर्टिफिकेट, हम आपकी प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, आप हमें प्रोडक्ट दें। वो आपको अपना कैटलॉग देते हैं और तो हमसे देते हैं, उसके बाद आप उससे बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट लेवल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हैं, ना ही आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। आप जाते हैं सीधा अली बाबा पर। ठीक है, या फिर जो भी आपकी सोर्सिंग हो सकती है, 99% जो सोर्सिंग होती है वो अली बाबा से ही होती है, इसलिए हम इसको अली बाबा से ही कंसिडर कर रहे होते हैं। अदरवाइज आपकी लोकल भी हो सकती है या आपको कोई जानने वाला भी हो सकता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में रहकर भी कर सकते हैं अगर आपके पास पाकिस्तान से है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन फिर अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन 99% जो है वो अली बाबा से हो रही होती है, इसलिए हम अली बाबा को ही कंसिडर करेंगे। आप कहाँ जाते हैं, अलीबाबा पर जाते हैं, वहाँ पर आप अपने सप्लायर से बात करते हैं और वहाँ पर बेसिकली वो मैन्युफैक्चरर होता है जो आपके हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करता है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम होता है, आपके ब्रांड का नाम होता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपकी अपनी होती है। ठीक है, आपको किसी ब्रांड से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, काइंडली मुझे बताएगा कि आवाज़ क्लियर है, सबको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं आप काइंडली को एक मतलब मुझे बताएगा कि मैं कहाँ पर था जब आपको आवाज़ चली गई थी। मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पर खास तौर पर मौसम का जब है, आज बारिश ही बड़ी तेज़ हुई है और मौसम का इशू है, तो इसलिए शायद ये इंटरनेट जो है वो इशू कर रहा है। आप मुझे काइंडली बताइएगा कि मैं कहाँ पर था जब आपका आवाज़ आना बंद हो गई थी आप लोगों को, और यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको साथ देना होगा। अच्छा, मैं बेबी टॉवल पर, तो ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ और यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट देखी है अमेजोन के ऊपर, आपने देखा कि बेबी टॉवल है और वो बड़े अच्छे सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ये देख लेते हैं कि जी अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप अपने सप्लायर को अप्रोच करते हैं और वो 99% जो है वो अलीबाबा ही होता है। ठीक है, वहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करते हैं और उससे कहते हैं कि जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आप उसको अपनी स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, अपना डिज़ाइन आप उसको बताते हैं, और यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि आपका अपना ब्रांड होता है। ठीक है, आप उसका लोगो लगवाते हैं, अपना ब्रांड का नाम उसके ऊपर लिखवाते हैं, और आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, आपको किसी ब्रांड से मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी शीट्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सिंपली क्या है, इस
ओके जी, सो इसमें क्या होता है कि आपकी जो है वो अपनी प्रोडक्ट होती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइवेट लेवल को आप आपको क्या क्या, अच्छा मुझे काइंडली बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है सबको, एंड स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। ओके जी, अगर हम देखें कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने ना इसको इस तरह समझना है कि अगर तो आप अपना बिजनेस खुद करना चाह रहे हैं, अमेजोन के ऊपर आप पीएल करना चाह रहे हैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर आपको इस चीज़ को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो यही बात आप अपने क्लाइंट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, अगर हम इसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, कि अकाउंट डीएक्टिवेशन का इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता प्राइवेट लेवल के अंदर। 99% चांसेस यही होते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। और अगर कोई मामूली से रिस्ट्रिक्शन आ भी जाती है तो वो भी बड़ी आराम से रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि इसमें आप 100% जो काम कर रहे हैं वो लीगल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि 100% अमेजोन अलाउ करता है। ठीक है, लाइक आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, आपका ब्रांड है उसके ऊपर, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, आपकी हर एक चीज़ तैयार होती है, आपकी कंपनी के नाम पर ही चीज़ आ रही होती है। ठीक है, आपके पास इनवाइसेज होती हैं, अलीबाबा से जितनी भी आपकी बातचीत हुई होती है उसके स्क्रीनशॉट आपके पास होते हैं। मतलब हर तरह का जो सबूत होता है, हर तरह का जो प्रूफ होता है वो आपके पास मौजूद होता है। सो इसमें अकाउंट डीएक्टिवेशन एक्टिवेशन का जो खतरा होता है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। एंड अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो इसमें आपको जो रिस्क है वो भी बहुत कम होता है। क्योंकि इसको रिस्क क्यों कम होता है इसमें, देखें, अगर आप होलसेल कर रहे हैं, अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हैं, खैर आर्बिट्राज तो बिल्कुल डेड मॉडल है, आर्बिट्राज तो आप करते ही नहीं है और आपको करना भी नहीं होता। लेकिन अगर हम होलसेल की बात करें तो उसमें एक स्पेसिफिक एमओक्यू होता है, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर ली, लेकिन उसके फौरन बाद ही ब्रांड ने अपने प्राइस को कम कर दिया, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी प्राइस को कम कर दिया, या फिर जो उस लिस्टिंग के ऊपर लोग मौजूद हैं उन्होंने एकदम अपनी प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। अब आपने, जाहिर है कि ब्रांड का या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का जो एमओक्यू उसको फॉलो करना होता है, आपने 200 300 400 यूनिट परचेज किए, अब वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके लॉस में जा सकते हैं अगर प्राइस कम हो गई, या फिर उसके ऊपर कोई सेल ऑफर आ गई, कुछ भी हो गया तो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी होती है, हमारे कंट्रोल में हर एक चीज़ है। तो हम जितना मर्जी चाहे यूनिट मंगवा सकते हैं, सप्लायर के साथ आपकी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये क्या होता है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी एमओक्यू को फॉलो करना है। अब अगेन वही बात है कि जब हम किसी के अंडर काम कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो हमारी अपनी मर्जी होती है इसके अंदर टोटल, ठीक है। तो इसके अंदर रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, ये मतलब इतनी भी आसान नहीं है, ये इतनी सादा भी नहीं है कि बस ये बस ऐसे ही सब कुछ आसान है, ठीक है। ये तभी मुमकिन है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, ठीक है, जब आपके साथ कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसका एक्सपीरियंस है, जो कर रहा है ये कर रहा है, ठीक है, ये करते रहे हैं वो पास्ट में, मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज तो ये सबसे मुश्किल मॉडल भी आपके लिए बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि अगर इसमें आपका एक ब्रांड बन जाता है, आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है जो कामयाब होने की देर होती है। एक दफ़ा वो कामयाब हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए, और उसके बाद जो है आपने सिर्फ उसको रीस्टॉक करना होता है और आपका ब्रांड जो होता है वो बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। इसको ब्रांड को बिल्ड करने में अगेन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज आपको चाहिए होती हैं, किस तरह उसके अंदर रिव्यूज़ लेना है, किस तरह उसको रैंक करना है, एसईओ किस तरह करनी है, कीवर्ड इंडेक्सिंग किस तरह करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब एक दफ़ा वो चीज़ चल पड़ती है तो उसके बाद आपके लिए आसानी ही आसानी, वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में है, लाइक ऐसा नहीं है अगेन कि आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या कोई आपका जो ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी भी वक्त आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है, वो कह सकता है कि जी बस ये प्रोडक्ट खत्म हो गई, या इसमें हमें मार्जिन ही नहीं आ रहा, ये वो आपको मना कर सकता है। इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आप अपनी इन्वेंट्री को देख रहे होते हैं, खुद ही उसको जज कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने अब इतनी इन्वेंट्री परचेज की थी, इसको निकलने में इतना टाइम लगा, तो मैंने अब दूसरी जो इन्वेंट्री परचेज करनी है वो मैंने इतनी परचेज करनी है, मतलब हर कैलकुलेशन आपके सामने होती है, आपको पता होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप तकरीबन $8,000 के अंडर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, वो इस कोर्स के अंदर हम इसको पर प्रॉपर एक लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे कि ये $8,000 जो है वो किस तरह आपका स्पेंड होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। और ज़रूरी नहीं 8,000 है, इवन कि ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे कि ये कम से कम किस तरह है, और 8,000 जो है वो एक एवरेज रखा जाता है, ठीक है। सो इसको ऊपर हम, मैं इसको बहुत ज़्यादा
डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि ये प्रॉपर एक लेक्चर है, और इसका ये तभी आपको चीज़ समझ में आ सकती है जब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको बताओ कि एलएलसी क्या है, उसका रोल क्या है, ट्रेडमार्क क्या होती है, ब्रांड हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पीपीसी का अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए कि पीपीसी क्या है, उसका एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट में किस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता होती है तो आपको बताता है कि अच्छा अब मेरा ये बजट है फाइनल। ठीक है, तो वो जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन आप $8,000 के अंदर आराम से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये अब जो है अगर इसको अगेन हम कंपेयर करें होलसेल के साथ या फिर किसी और मॉडल के साथ, तो इतनी ही इन्वेस्टमेंट उसमें भी चाहिए होती है। अगेन अगर आप ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे हैं, तो उनका भी एमओक्यू जो होता है वो 10, 12, 15 हज़ार डॉलर होता है, इवन के $25,000 भी हो सकता है। ठीक है, जिस जमाने में हमने होलसेल की थी उस जमाने में एक ब्रांड से मैंने जब उनसे मैंने कोटेशन ली, तो उनका जो एमओक्यू बन रहा था वो तकरीबन $25,000 बन रहा था। ठीक है, मतलब जितने ही उनकी। तो पॉइंट ये है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका इतना बन जाता है, तो इसी में आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और अब जो कंडीशन है उसमें अगेन बराबर हो गया है। अच्छा, होलसेल की अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें कि होलसेल अब कैसा मॉडल रह गया है या उसमें कितनी एफर्ट है। सो मुझे जो आप प्रेफर मैं करता हूँ और जो मैं अब स्टूडेंट्स को बता भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों ने, अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, लाइक आपके क्लाइंट को कुछ नहीं पता, आपके क्लाइंट को नहीं पता, वो आपसे पूछता है कि यार आप मुझे बताओ कि मुझे होलसेल करना है या फिर मुझे प्राइवेट लेबल करना है। ठीक है, तो आपने विदाउट सेकंड थॉट आपने उसको बोलना है कि आपने पीएल करना है। ठीक है, 2024 में आपने प्राइवेट लेबल करना है, बस इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। ठीक है, और अब इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या बताना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि होलसेल जो है अब वो बराबर इक्वल लेवल पर आ गया, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, ठीक है, और टाइम के लिहाज से भी। ठीक हो गया, क्योंकि अब आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए उसके लिए, तो अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हैं तो फिर तो हो सकता है कि आपकी कामयाबी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन अकेला बंदा तो वैसे भी होलसेल कर ही नहीं सकता किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, इसलिए हमेशा टीम भी बनवाई जाती हैं और वो लाजमी भी होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब अगर ये चीज़ इक्वल लेवल पर आ गई है, इन्वेस्टमेंट बराबर लेवल पर आ गई है, एफर्ट बराबर लेवल पर आ गई है, तो फिर हम किसको मार्जिन ज़्यादा देंगे, पीएल को ज़्यादा देंगे। ठीक है, सो अगर तो आपका क्लाइंट माइंड बनाकर आता है कि मैंने होलसेल ही करना है, मुझे होलसेल ही चाहिए, तो फिर आप उसका होलसेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने उसको पहला मशवरा ये क्या देना है कि आपने पीएल करना है। और अगर आप लोग खुद कर रहे हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं, 4-5 लोग मिलकर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने हमेशा पीएल ही करना है। ठीक है, होलसेल की तरफ आप लोगों ने अब नहीं जाना। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जो बड़ा फायदा है एज एन इन्वेस्टर वो ये है कि आप अपना अकाउंट को खुद मैनेज कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन अगेन यहाँ पर आफ्टर लर्निंग आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि सीखने के बाद, प्रॉपर सीखने के बाद। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ, जो अभी रिसेंट तकरीबन ये कोई महीना 1.5 महीना पहले की बात होगी। मेरे पास एक शानजा के पास बेसिकली जो है वो मैसेज आया कि जी मुझे जो आपकी टीम है, जो लोग कर रहे हैं काम, मुझे उनसे बात करनी है, और मेरी इन्वेंट्री जो है वो स्टक है, मेरी इन्वेंट्री निकल नहीं रही है। ठीक है, मैं पीएल कर रहा था अपना अकाउंट के ऊपर, प्राइवेट लेबल कर रहा था, और मैंने इन्वेंट्री परचेज की तकरीबन $10,000 की। ठीक है, $10,000 की उस बंदे ने इन्वेंट्री परचेज की, और अब वो निकल नहीं रही है, तो आप लोग अगर मेरी हेल्प कर दें, और मैं बड़ा मजबूर हूँ और एक्सेट्रा ना इस तरह की बातें, और बस मेरी एक दफ़ा मीटिंग करवा दें। ठीक है, सो अब मैंने उससे ये कहा, शानदार से ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप उससे पहले बोलें कि आप अपनी पहले प्रोडक्ट दिखा दें। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट है, उसमें मसला क्या है, वो टीम एनालाइज कर लेगी, और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, पीपीसी से काम बनेगा नहीं बनेगा एक्सेट्रा। तो उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट शेयर की। अब टीम को जाहिर है कि उसको एनालाइज किया टीम है, तो उसने जो रिपोर्ट दी वो ये कि सर ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल डेड प्रोडक्ट है, और ये अमेजोन के ऊपर सिरे से है ही नहीं। ठीक है, अब ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब वो प्रोडक्ट है ही नहीं अमेजोन के ऊपर, तो ये बंदा कहाँ से लेकर आ गया। खैर, जब उसके बाद मीटिंग हुई और जब मैंने उससे पूछा कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किए, और आपको के कितना टाइम है, मतलब कितना टाइम हो गया आपको ये सीखते हुए, कहाँ से सीखा आपने, क्या सोच कर लॉन्च किए, तो उस बंदे ने जो बताया वो ये कि जी मैंने यूट्यूब पर, मतलब वो जो आपके सामने अक्सर वीडियोस आ जाती हैं वो मोटिवेशनल टाइप की, कि जी इतना कमा लिया हमने, ये कर लिया वो कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की उसने कोई वीडियो देखी, क्योंकि वो बंदा खुद यूएसए में है, तो उसको लगा कि मेरे लिए तो बड़ी आसान चीज़ है, ये बड़ी हलवा चीज़ है। ठीक है, उसने क्या किया कि जी उसने ये देखा कि डेली लाइफ में, क्योंकि उसको किसी ने इस तरह बताया, या उसने जो वीडियो देखी होगी उसमें कुछ इस तरह था कि जी जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि बिक सकती है, जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, उसको आप सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उसने अपनी डे लाइफ में उसने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोडक्ट शायद बहुत अच्छा बिकती है, या बहुत अच्छा बिक सकती है। उसने अली बाबा से $10,000 की इन्वेंट्री परचेज कर ली। ठीक है, और उसने अपने वेयर हाउस में मंगवा भी ली उसको, उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर सेल नहीं हो रही थी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने उससे पूछा कि आपने इसके ऊपर पीपीसी रन किए। ठीक है, और उसको सही से आइडिया नहीं था कि पीपीसी होती क्या है।
जब उससे कहा कि आपने इसको एसईओ करने की कोशिश की है, इसकी रैंक करने की इसकी कोशिश की है, उसको ये भी नहीं पता। एंड लिटरली लिटरली आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब उस बंदे को क्या बोलूं। मतलब मैं इसको क्या बोलूं कि यार ये आपने मतलब क्या सोच कर आपने अमेजोन को समझ क्या रखा है। आपको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाकर आप अमेजोन पर लगाओगे वो चल पड़ेगी। मतलब इतना आसान है क्या। और फिर जब मैंने उसको समझाना शुरू किया कि प्रोडक्ट हंटिंग का प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, उसको आपने इस तरीके से फॉलो करना होता है, अपने प्रोडक्ट निकालनी होती है, उसको इस तरह देखना होता है, ये कंपटीशन होता है, एनालाइज करना होता है, कंपीटर्स को आपने प्रॉपर एनालाइज करना होता है, उसके कीवर्ड्स निकालने होते हैं, उसके ऊपर रैंक करना होता है, एक ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, उसको आपने अचीव करना होता है। पीपीसी आपने चलानी होती है, पीपीसी की तकरीबन 6 स्ट्रेटेजीज होती हैं, आपको 6 में से आपको तो यही नहीं पता कि पीपीसी होती क्या है, 6 तो बहुत दूर की बात है, वो लगानी होती है। आपने पहले टेस्ट लॉन्च करनी होती है, उसके अंदर आप इन्वेंट्री कम, आप $10,000 की इन्वेंट्री परचेज करके बैठे हो। ये तो मतलब मैं तो क्या शायद दुनिया का कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता, इसको कैसे निकाल दूं जो प्रोडक्ट अमेजोन पर है ही नहीं। ठीक है। और खैर फिर उस बंदे का जो है इन दी एंड हमने जो सोल्यूशन निकाला वो ये था कि जी उसको एक वेयर हाउस में मेरे कुछ जानने वाले थे, उनसे बात की और उन्होंने उसकी इन्वेंट्री जो है वो तकरीबन $3,000 की परचेज कर ली। ठीक है। ये हो सकता था, मतलब $7,000 को उस बंदे को नुकसान हुआ। ठीक है। अब ये नुकसान क्यों हुआ? क्या अमेजोन जिम्मेदार है इसका? क्या पीएल मॉडल बुरा है? क्या मुश्किल है? नहीं, कसूर टोटली उस बंदे का था। लर्निंग नहीं है। ठीक है, सीखना गवारा नहीं, क्या सीखना नहीं है बस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप 90% लोगों को देखो जो नाकाम हो रहे हैं, आप उनसे 3 4 बेसिक सवाल कर लें, उनको वो भी नहीं आते। एक बंदा, एक बीए है, वो कहता है कि जी मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप उससे 5 6 सवाल करो, उसको कुछ भी नहीं आता होगा। अच्छी बात है, आपको नहीं मिल रहा, आप किसी का नुकसान करेंगे। ठीक है, मतलब पहले प्रॉपर लर्निंग तो करना। मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आती कि यूट्यूब से सीख कर और बाकी जगहों से सीख कर आप किसी के लाख रुपए किस तरह लगा सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपना अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर लर्निंग। अगर बस ऐसा आंखें बंद करके आपको लगता है कि जी अमेजोन आपको कहेगा चलो जी ये बंदा आ गया और मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पर आ गया, बस इसको मैं डॉलर देना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ वीए भी कुछ नहीं रखा फिर इसमें, और एज अ इन्वेस्टर भी कुछ नहीं रखा। प्रॉपर लर्निंग नहीं है तब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना करो वो ज़्यादा बेटर है। ओके जी, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर आपने एज अ वीए काम करना है तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से, मतलब इसके क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये हो सकता है इसमें कि इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर ब्रांड को वो कॉल्स वगैरह करना या ईमेल करना उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी टाइम टेकिंग एक चीज़ भी होती है और काफ़ी एफर्ट भी लगती है। और होलसेल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी होती है कि अगर आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट अगर लंबे टाइम तक नहीं आ रहा, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हिम्मत लूज कर जाते हैं। अगेन वो भी नहीं करनी चाहिए, वैसे टाइम हर चीज़ को देना पड़ता है आपको। लेकिन बहरहाल ये है कि पीएल में हमें ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हमें उन झंझट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लाइक हमारा हमें पता है कि बस हमने बस सोर्सिंग और प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करनी है और उसके बाद जो है हमारी प्रोडक्ट चल पड़ेगी। ठीक है, वो वाला सीन होता है। आपको कोई अथोराइजेशन लेटर नहीं चाहिए, कोई इनवाइस नहीं चाहिए एज अ प्रूफ। ठीक है, वैसे तो आपको इनवाइस मिल जाती है अलीबाबा से ज़ाहिर आप जब कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब वाली इनवाइस नहीं है, या अमेजोन आपसे मांगते नहीं जब आप पीएल कर रहे होते हैं। तो रिस्क ऑफ अकाउंट एक्टिवेशन जो है वो तकरीबन जीरो है इसके अंदर, उसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो इसलिए जीरो होता है कि उसमें आपको आपके पास हर तरह का प्रूफ ऑलरेडी मौजूद होता है, आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है, ट्रेडमार्क होता है, आपके पास हर तरह की इनवाइसेस मौजूद होती हैं, सब कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, हायर प्रॉफिट मार्जिन है। ये प्रॉफिट मार्जिन आपको किस तरह आता है? प्रॉफिट मार्जिन आपको इस तरह आता है कि जब आप, ये बिजनेस का रूल है, ये अभी से जहन में बिठा लें, और ये चीज़ आपके बड़े काम भी आएगी आगे जब हम सोर्सिंग के ऊपर काम करेंगे, तो इस चीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे कि जब भी आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हैं तो आपको हमेशा डिस्काउंट ऑफर होता है। ठीक है, ये अलीबाबा के ऊपर भी है, ये हर जगह है, दुनिया की हर जगह आप कहीं पर भी बिजनेस करेंगे आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, जब भी आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर आपकी एक भी प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो गई है, अगर वो कामयाब हो गई है, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर 10 चीज़ों को और भी टाइम दे सकते हैं, जैसा कि मैं पर्सनली खुद भी कर रहा होता हूँ। ठीक है। इस वक्त प्रोडक्ट चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर सेल्स आ रही होंगी, ऑर्डर्स आ रहे होंगे, पीपीसी एक दफ़ा आपने सेट कर दी, वो चल रही है। आप रिलैक्स हैं, आपको पता है बस आपने एक चीज़ के ऊपर नजर रखनी है कि एक तो कोई ऑर्डर शॉर्डर गलत ना आ जाए, मतलब कोई रिफंड वगैरह तो नहीं मांग रहा है, कोई किसी ने कंप्लेंट वगैरह तो नहीं कर दी, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि आपकी क्वालिटी चेक आप खुद कर रहे होते हैं, आपको पता होता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने बस ये देखना है कि जैसी क्वांटिटी आपकी कम होने लगती है आपने उसको रीस्टॉक करना होता है। ठीक है, आपने बस ऑर्डर उसके ऊपर आपने
मतलब रीस्टॉक मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर आपने नजर रखनी होती है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो लो ना हो बहुत ज़्यादा, आप फौरन से उसको ऑर्डर कर दें। आपको देखना होता है कि क्या टाइम है, वो भी अगेन अगेन जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना होता है, किस पॉइंट पर आपने उसको दोबारा ऑर्डर करना होता है, ठीक है। सो बहरहाल पॉइंट ये है कि आपकी एक भी प्रोडक्ट्स आपकी सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद आप चिल हो सकते हैं, आपने सिर्फ रीस्टॉक करना होता है उसको, ठीक है। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर मैप का। मैप क्या होता है कि ब्रांड आपको ये कहता है, अगर आप किसी ब्रांड से परचेज कर रहे हैं तो वो आपको कहता है कि जी आपने बस इस प्राइस पे बेचना है, इससे कम पे आप नहीं बेच सकते, ठीक है। वो मैप पॉलिसी होती है, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस, ठीक है। तो वो आपको कहता है कि बस आप इसी प्राइस पे बेचोगे, ठीक है। अब हमारी, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारा अपना ब्रांड है, तो हम किसी के अंडर हैं ही नहीं, तो ये चीज़ यहाँ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई एमओक्यू नहीं है, कोई एमओक्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप हमसे 100 परचेज करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मर्जी, हम जितना मर्जी परचेज कर लें, ठीक है। जब दिल करता है, जितना जितना दिल करता है आपको कर सकते हैं। एंड अगेन इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से, किस पॉइंट पर हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करना होता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह ऊपर लेकर जाया जाता है चीज़ को, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आपको कोई कैटलॉग, कोई बड़ी बड़ी शीट्स आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों की तादाद में जो प्रोडक्ट आपके सामने आते हैं जिस पर एक दो निकलती हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस परेशानी से आप लोग बच जाते हैं, उस प्रॉब्लम से, या फिर वो एक जो प्रेशर होता है या उसमें जो एक इतना टाइम लग रहा होता है, वो तमाम झंझट आप इससे आज़ाद हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे बढ़कर ये है कि आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे हैं अगर, क्योंकि ब्रांड से परचेजिंग वैसे ही मुमकिन नहीं होती है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप सप्लायर से या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है बेसिकली, अगर आप उससे परचेज कर रहे होते हो तो आपको ये डर रहता है कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कोई मैं मंगवा कुछ रहा हूँ मेरे पास कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो प्राइवेट लेवल के अंदर ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ आपकी आपके सामने होती है, तमाम पिक्चर्स आपके सामने हैं, हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। आप इवन के सैंपल भी मंगा सकते हैं, सैंपल भी मंगाना चाहिए वो अगेन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि आप उसको चेक कर सकते हैं मंगवा कर, किसी भी जगह पर आप उससे पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, हर एक चीज़ आप उसको ले देते हैं। वैसे भी वहाँ पर आपको कोई स्कैम नहीं होता, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं है, सारे प्रोफेशनल वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो हम क्राइटेरिया को फॉलो करके जिनको हम बात करते हैं जिनसे, वो हमें पता होता है कि ये लोग कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन एज अ बीए भी आपके लिए फ़ायदा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई 10 लोग और काम कर रहे होंगे, जो कि होलसेल में मस्ट है। ये ध्यान में रखिएगा कि होलसेल में टीम बनाना, एजेंसी बनाना मस्ट होता है। होलसेल में तो आप अकेले काम कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन पीएल में आप अकेले काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सच कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अगर आपको एक दफ़ा हंटिंग स्ट्रॉन्ग है, सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग है, पीपीसी आपको आती है चलानी, आपको तमाम स्ट्रेटजीज पता है, पूरी कैलकुलेशन आपको, बजट कैलकुलेशन आपको पता है, आपके साथ सीनियर स्पोर्ट मौजूद है, मेंटोर स्पोर्ट आपके साथ मौजूद है, बस आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपको 5 6 7 लोगों की जरूरत नहीं है। मिलकर करना हमेशा अच्छी बात होती है, और मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि मिलकर ही काम करना चाहिए, एटलीस्ट 2 3 4 लोग आपके साथ हों, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले भी करना चाहें, एक इंसान अगर कहता है कि मैंने अकेले ही करना है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से करूंगा और मैं अकेला करूंगा, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि प्राइवेट लेवल के अंदर अगेन ये चीज़ आपके एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आप 300 से स्टार्ट होकर $700 to $900 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन अगेन ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब आप कामयाब हैं। ये कामयाब, देखिए कामयाबी का मतलब ये नहीं है हर किस के आप कोई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कामयाबी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। अगर एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है, उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर रखी है प्रॉपर, उसने पीपीसी रन कर रखी है, उनके रिजल्ट्स उसको जज करने आते हैं, उसको देखना आते हैं, उसको स्ट्रेटजीज बनानी आती हैं, इतना बहुत होता है, ठीक है, इतना बहुत होता है। और इसी के ही आप पैसे ले रहे होते हैं, इसी के आप चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट में वैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको परसेंटेज पर भी जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप पहले एक्सपीरियंस ले लें, वो चीज़ होती है। लेकिन बहरहाल आप अगर एक अच्छे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो $300 से लेकर $500 तक आप आराम से इसके अंदर सैलरी ले सकते हो, और आपको पे किया जाता है, ठीक है। पीएल का क्लाइंट हमेशा बड़ा क्लाइंट होता है और वो आपको पे करता भी है, लेकिन अगेन ये आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी, तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको एज अ वीए मिल जाते हैं, और एज अ इन्वेस्टर आपको प्राइवेट लेवल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात ये करें कि जी इसके अंदर, अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं अपने, जो हमारा कंटेंट है, ठीक है। मैं अगर उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल इस फील्ड में न्यू हैं उनको तो शायद वो टर्म्स भी समझ में नहीं आ रही होंगी और उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कंटेंट खोल रहा हूँ, ठीक है।
ये हमेशा से एक वर्ष की एक रिवायत रही है। आप कह सकते हैं कि जो लिखा हुआ है वो 100% आपको करवाया जाता है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कोर्सेज कर चुके हैं उनको पता ही है इस चीज़ का। तो मैं एक दफ़ा इसको बताता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। और ये वो क्राइटेरिया है जो कि बेस्ड है सक्सेसफुल लॉन्च प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो मैं पर्सनली कर चुका हूँ, ठीक है, ये उसकी बेस पर है। एंड ये तमाम चीज़ें, हाँ, जो चीज़ें अकाउंट पर दिखाने वाली हैं वो इंशाल्लाह आपको अकाउंट पर ही दिखाएंगे। जिस तरह पीपीसी किस तरीके से की जाती है, एकोस क्या होता है, ठीक है, टेकोस क्या चीज़ होती है, वो चीज़ किस तरह कैलकुलेट करनी होती है, अकाउंट के ऊपर कहाँ से देखना होता है, तो वो हम इंशाल्लाह अकाउंट पर ही देखेंगे। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये वो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होगा जो कि आपको वो नहीं है, मतलब अगेन आपको ना वैसे तो आपको अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको 50 वीडियोस मिल जाती हैं, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इनकी हकीकत में अगर आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि सारे सारे नहीं होते, ठीक है, मेजोरिटी अगर मैं आपको बताऊं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया हुआ होता। ठीक है, मैं जिस इदारे से मैंने सीखा था आज से कोई 3-4 साल पहले, ठीक है, मुझे ऑफर हुआ था, हालांकि उस वक्त मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं सिर्फ सीखा था। ठीक है, और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे पास सिखाना शुरू कर दो। और मैं पर्सनली उनकी बात सुनकर बड़ा हैरान था। मैंने कहा सर मैं कैसे सिखाना शुरू कर दूँ, लाइक मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बस आपसे अभी 2 महीने का कोर्स किया है, तो मैं आगे किस तरह सिखाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास आप कॉन्फिडेंस है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो और ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो हम आपको अकाउंट दिखा देंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट को दिखा देना और बस आप सिखाना स्टार्ट करो। और हम आपको, उस वक्त उन्होंने मुझे ऑफर किया था तकरीबन 60,000। ठीक है, हम महीने का आपको इतना पे करेंगे, बस आप सिखाओ। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, ऑब्वियसली मैंने मना किया, मैंने कहा सर देखें, जब तक मैं नहीं सिखाऊंगा मेरे अंदर, ठीक है, ये बोलना शोना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो एक एक होता है ना कि आप इनर कॉन्फिडेंस फील करते हो, वो तभी आएगा जब मैं खुद लॉन्च करूंगा, मैं जब खुद काम करूंगा, मेरे पास अपने पास अकाउंट्स होंगे, तब मैं कहीं जाकर इस काबिल अपने आप को समझूंगा कि मैं किसी और को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अभी जब मैं कर ही नहीं रहा तो मैं किस तरह सिखा दूँ। ठीक है, तो मैंने वो ऑफर छोड़ दी थी उनकी, लेकिन ऑब्वियसली सारे ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आपको फौरन पता लग जाता है। अब ऑब्वियसली आप लोग ज़ाहिर इस पॉइंट पर नहीं है, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हमें पता लग जाता है फ़ौरन से कि कौन बंदा काबिल है और कौन बंदा सिर्फ यही वाला काम कर रहा है, कि उसने सीखा है, अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं और आगे सिखा रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। ठीक है, और ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, और इसमें नुकसान जो है वो सबका है। इसमें नुकसान उन लोगों का भी है जो उनसे सीख रहे होते हैं, जो एज ए स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यार एक बंदे ने अगर खुद ने नहीं कर रखा वो आगे किस तरह सिखा सकता है। ठीक है, और ज़ाहिर है कि एज एन इन्वेस्टर भी आपको नुकसान ही होता है इस तरीके से। सो पॉइंट ये है कि जो यूट्यूब पर आता है फिर वो लोग मोस्टली वही हैं जिन्होंने सीखा, ठीक है, और जिन्होंने बस आगे सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, उनको नहीं पता कि पीपीसी के 4-5 तरीके कौन से, उनको नहीं पता अलीबाबा से टैक्स एग्जाम किस तरह करवाना है, उनको नहीं पता कि सर्च टर्म्स क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पर उन प्रोडक्ट को शो कर सकते हो, उनको नहीं पता कि ब्रांड रजिस्ट्री के फायदे क्या हैं, किस तरीके से आप उनसे सेल्स लेते हो, कितने तरीके होते हैं, वो तमाम चीज़ें उनको नहीं पता होती। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि कभी भी आप जो है वो रिलाय ना करें, कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर भी हैं, उस बंदे के साथ जुड़ने की कोशिश करो जिसके पास एक्सपीरियंस, और बस यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है। ओके जी, सो ये वो हंटिंग क्राइटेरिया होगा जो कि पर्सनली जो मैंने की हुई प्रोडक्ट उनकी बेस पर होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट होती है, किस तरह हमने उसको स्टार्ट करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे कि किस तरीके से आपने किस कैटेगरी के साथ आपको जाना चाहिए। कंपेटर एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझा दूँ। ये आप नंबर 5 पर एक पॉइंट देख रहे होंगे कि एट व्हाट पॉइंट पीपीसी एक्सपेंस मस्ट बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है, जिन लोगों ने अगर कहीं से पहले से किया हुआ उनको पता होगा। होता यह है कि आपको सारा कोर्स करवाया जाता है और इन दी एंड आपको क्या कहा जाता है कि जी अब पीपीसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गलत अप्रोच है, सबसे ज़्यादा गलत। आपको पीपीसी को एंड में नहीं करवाना होता, आपको पीपीसी को शुरू में समझाना होता है। अच्छा, हमारे पास जो है वो लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, ये जैसे ही मीटिंग एंड होगी फौरन ही आपके पास लिंक आ जाएगा दोबारा, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर्स कंटेंट जो है ये जस्ट लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आपके पास दूसरा लिंक आ जाएगा, आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है। ठीक है।